दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। ये सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली, कुछ देना ना पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई, किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप ये क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थीं। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहां भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई न कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढ कर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहां के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है?
बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के आंगन में चल रहे थे और बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। उनके महल में कई बार चोरी हो चुकी थी, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अकबर ने अपने सभी सिपाहियों और दरबारियों को आदेश दिया था कि किसी भी हालत में चोर को पकड़ना है, लेकिन चोरी लगातार हो रही थी। अकबर ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार चोर ऐसा कैसे चोरी कर पा रहे हैं? क्या महल के अंदर ही कोई गद्दार है? अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर से पूछा, जहांपना, आपको किस बारे में मदद चाहिए? अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे महल में चोरी हो रही है और हम किसी भी तरीके से चोर को पकड़ नहीं पा रहे। क्या तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हो जिससे हम चोर का पता लगा सकें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, चोर को पकड़ने के लिए हमें उसका मन पढ़ना होगा, क्योंकि चोर वही होता है जो अपने अपराध को छुपाने के लिए ज्यादा चतुराई करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, हम सब कुछ कर चुके हैं। क्या तुम कुछ अलग तरीका आजमाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, जी हां, मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। बीरबल ने कुछ दिनों के लिए महल के प्रत्येक कमरे और आंगन को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि महल का हर हिस्सा साफ सुथरा था, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां अक्सर बहुत सारी धूल जमा हो जाती थी। यह स्थान महल के बगीचे में था, जहां अकबर खुद बैठकर आराम करते थे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपके बगीचे में कुछ काम करना है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बीरबल ने तुरंत सहमति दी। अकबर और बीरबल बगीचे में पहुंचे और बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें इस बगीचे को और बेहतर बनाना है। कृपया यहां बैठ जाइए, मैं कुछ समय में काम पूरा करता हूं। बीरबल ने बगीचे के कोने में एक खड्डा खोदना शुरू किया और कुछ देर बाद वहां एक पुराना संदूक निकाला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसके अंदर महल की कई कीमती चीजें पाई गईं, जैसे गहने, सोने चांदी की मूर्तियां और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। अकबर ने चौंक कर कहा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वही चोर हैं जिनका हम ढूंढ रहे थे। अब हमें पता चल गया कि चोर कौन है। अकबर ने जल्दी से महल के सभी सिपाहियों को बुलाया और संदूक को महल के अंदर ले जाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें पहले यह जांचना होगा कि संदूक में रखी चीजों के बारे में कौन जानता है। महल में एक सेवक था जिसका नाम शंभू था। वह महल के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक था और हमेशा सबके पास आता जाता रहता था। बीरबल ने शंभू को बुलाया और पूछा, क्या तुमने कभी इन चीजों के बारे में सुना है? शंभू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, यह तो वही चीजें हैं जो कुछ दिनों पहले गायब हो गई थीं। बीरबल ने तुरंत शंभू की आंखों में देखा और कहा, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, तुम ही वह चोर हो। शंभू को तुरंत पकड़ा गया और उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। दरअसल वह महल के अंदर एक छोटा सा सुरंग बनाकर चोरियों को अंजाम देता था। वह चोरी करके इन चीजों को बगीचे में छिपा देता था। अकबर ने शंभू को कड़ी सजा दिलवाने का आदेश दिया और साथ ही बीरबल की चतुराई की तारीफ की। वह बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न सिर्फ चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढा, बल्कि तुमने यह भी साबित कर दिया कि केवल दिमाग से ही नहीं, दिल से भी काम लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच हमेशा सामने आता है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सीख, कभी भी किसी पर जल्दी से विश्वास न करें और सही सोच के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। सच्चाई अंत में सामने आती है। इस तरह बीरबल की चतुराई से अकबर ने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि दिमागी काम और संयम से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक बार की बात है, संध्या का समय था।
अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरण तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपये अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है तुझे। मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं, और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहां का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीठ भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपये की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेर अली की तरफ इशारा करके, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है
यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूं। यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूं कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है। इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश किया गया। एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी समस्या इतनी अजीब है कि कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। मेरी दुकान पर रोज रात को रहस्यमयी चीजें होती हैं। सामान कम हो जाता है, पर ताले वैसे ही बंद रहते हैं। पहरेदार भी कुछ नहीं देख पाते। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मदद करें। बादशाह अकबर ने कुछ सोचा और फिर हमेशा की तरह बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला बहुत दिलचस्प है। मुझे एक रात इस व्यापारी की दुकान पर रुकने की अनुमति दें। मैं जरूर इसका रहस्य खोज निकालूंगा। अकबर ने हामी भर दी और उसी रात बीरबल ने व्यापारी की दुकान पर रुकने का फैसला किया। दुकान के अंदर अंधेरा था और बीरबल एक कोने में छिपकर बैठ गए। आधी रात को एक हल्की सरसराहट हुई। बीरबल सतर्क हो गए। कुछ ही देर में दुकान के छत पर एक छोटा सा दरवाजा खुला और दो पतली पतली परछाइयां धीरे धीरे नीचे उतरीं। वे बड़ी सावधानी से कुछ सामान अपने झोले में भरने लगीं। बीरबल चुपचाप उनके करीब पहुंचे और जोर से बोले, चोरों, अब तुम पकड़े गए। अचानक रोशनी जलाई गई और दोनों परछाइयां चौंक गईं। वे कोई और नहीं बल्कि व्यापारी के ही दो नौकर थे। वे रोज छत के एक गुप्त रास्ते से दुकान में घुसते थे और चोरी करते थे। सुबह दरबार में बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। व्यापारी को न्याय मिल गया और चोर पकड़े गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर रहस्य का हल होता है। बस सही समय पर सही नजर से देखने की जरूरत होती है। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं और व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम में कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस तरह बीरबल ने एक और रहस्यमयी मामले को हल कर दिया और अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में एक साधु बाबा मिले जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अकबर और बीरबल को देखा और दोनों को प्रणाम किया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी और साधु लगते हो। क्या तुम हमें एक नया ज्ञान दे सकते हो? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक परीक्षा लूंगा। आप दोनों को जंगल में 3 रास्ते दिखाऊंगा और आप दोनों को उन रास्तों में से सबसे सही रास्ता चुनना होगा। यह आपके साहस और समझदारी की परीक्षा होगी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति दे दी। साधु बाबा ने कहा, पहला रास्ता है अंधेरे और घने जंगल का, जहां कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। दूसरा रास्ता सुनसान मैदान का, जहां हर कदम पर खतरा हो सकता है। तीसरा रास्ता झील के किनारे का, जहां पानी के खतरनाक जीव हो सकते हैं। अकबर और बीरबल ने कुछ देर सोचा। अकबर ने कहा, मैं अंधेरे और घने जंगल में जाने का निर्णय लेता हूं। वहां कठिनाई होगी, लेकिन हमें वहां से बाहर निकलने का साहस होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप अपने साहस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं सुनसान मैदान वाले रास्ते को चुनूंगा, क्योंकि वहां हमें अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना होगा। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, दोनों रास्ते चुन लो,
लेकिन यह ध्यान रखना कि इस परीक्षा में केवल एक ही रास्ता सही है। जो भी रास्ता आप दोनों चुनेंगे वह ही सही साबित होगा अगर आप सही निर्णय लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सुनसान मैदान वाले रास्ते में चलो और मैं जंगल वाले रास्ते में जाऊं। अकबर ने घने जंगल में कदम रखा। वहां घना अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। उसने सोचा, मुझे अपनी सख्त इच्छा शक्ति पर विश्वास है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। उसे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। रास्ते में कहीं न कहीं वह अटकता जा रहा था। बीरबल ने सुनसान मैदान के रास्ते का चुनाव किया। यह रास्ता लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उसे कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था और कहीं न कहीं खाई भी थी। बीरबल ने समझदारी से काम लिया और रास्ते में जो भी पत्थर दिखाई दे रहे थे उन्हें बड़े ध्यान से हटाया। उसने पहाड़ी के नीचे से एक सुरक्षित रास्ता बना लिया ताकि वह सही दिशा में जा सके। साधु बाबा झील के किनारे वाले रास्ते पर चले गए। पानी में तैरते हुए बड़े बड़े खतरनाक जीव थे, लेकिन बाबा ने सावधानी से काम लिया। वह धीरे धीरे झील के किनारे चल रहे थे और हमेशा अपनी सतर्कता बनाए रखते थे। कुछ समय बाद सभी तीनों रास्तों में चलने वाले लोग आपस में मिल गए। अकबर और बीरबल ने देखा कि बाबा झील से सुरक्षित बाहर निकल आए थे, जबकि अकबर घने जंगल में फंस चुके थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी साहसिकता शानदार है, लेकिन हम कभी कभी अपनी समझदारी से भी काम ले सकते हैं। अगर आप बुद्धिमत्ता से काम लेते तो आप यह रास्ता सही समय पर चुन सकते थे। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि केवल साहस से कोई काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साधु बाबा ने कहा, सही रास्ता वही है जो आपको अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दोनों का संतुलन बनाकर चुना जाए। धर्मो शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल साहस से ही कोई काम नहीं होता, बल्कि समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें जीवन में दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रामीण हांफता हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी बकरी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने बकरी नहीं चुराई? ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस मामले को सुलझाने का काम बीरबल पर छोड़ते हैं। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने उस ग्रामीण और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में आने को कहा और आदेश दिया कि एक गधा भी लाया जाए। अगले दिन दरबार में ग्रामीण, उसका पड़ोसी और एक गधा हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, यह गधा जादुई है, यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जो भी झूठा होगा, इस गधे को छूते ही वह गधे को पहचान लेगा। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने गधे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा और सभी को आदेश दिया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को पकड़ें। पहले ग्रामीण गया, फिर पड़ोसी। सभी ने कहा कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ ली। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा और तुरंत घोषणा की, चोर यही है, और उन्होंने ग्रामीण के पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने निडर होकर गधे की पूंछ पकड़ी और उसके हाथ काले हो गए, लेकिन चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। पड़ोसी झेंप गया और तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शिक्षा। झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित कर दिया कि सच के आगे झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उसे घबराया हुआ देखकर पूछा,
क्या हुआ व्यापारी भाई? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं रोज की तरह बाजार में अपना सामान बेचने गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि मेरे घर के सारे बर्तन और कीमती चीजें चोरी हो गई थीं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि यह चोरी किसने की है। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और फिर कुछ सोचा। हजरत, यह बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम अपनी जांच पूरी कर लो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले में एक झूठ पकड़ा है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या झूठ? बीरबल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, व्यापारी का कहना था कि उसकी चोरी की गई चीजें बहुत कीमती थीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसके घर का मुआयना किया तो मैंने देखा कि वहां कोई खास कीमती चीज नहीं थी। केवल कुछ पुराने बर्तन थे जो किसी काम के नहीं थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि व्यापारी खुद ही चोरी का झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जी हां हुजूर, व्यापारी ने चोरी का बहाना बनाकर खुद को एक बड़े नुकसान का शिकार बताया है, ताकि वह लोगों से मुआवजा ले सके। अकबर को अब समझ में आ गया था। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे सच बोलने के लिए कहा। व्यापारी ने अंततः अपना झूठ कबूल कर लिया और कहा, हुजूर, मैंने खुद ही अपनी पुरानी चीजों को चोरी का रूप दिया था ताकि मैं मुआवजा ले सकूं। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल, तुमने तो इस मामले को सुलझा लिया, वह भी बिना कोई बर्बादी किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। कहानी से सीखा, झूठ हमेशा पकड़ में आता है और सच्चाई देर से सही, लेकिन हमेशा सामने आ ही जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार ए आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा,
हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहां पनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हाजिर जवाबी से भरी होती थीं। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक कठिन चुनौती रखी जिससे पूरा दरबार चकित रह गया। अकबर की अनोखी चुनौती। और अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल के लिए एक खास चुनौती लेकर आया हूं। अगर वह इसे हल कर लेते हैं तो उन्हें हम विशेष इनाम देंगे। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने भी हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, आपकी चुनौती स्वीकार है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें कल सुबह तक मेरे पास ऐसी चीज लानी होगी जो अगर हम किसी दुखी व्यक्ति को दें तो वह खुश हो जाए, और अगर किसी खुश व्यक्ति को दें तो वह दुखी हो जाए। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो दुखी को खुश कर दे और खुश को दुखी? बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से विदा लेकर इस पहेली का हल ढूंढने निकल पड़े। बीरबल की चतुराई। बीरबल पूरे राज्य में घूमे। उन्होंने विद्वानों, व्यापारियों, किसानों और साधुओं से बात की, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई उत्तर नहीं था जो दोनों स्थितियों में सही बैठता। एक सुनार ने कहा, महाराज, एक कीमती हीरा लीजिए। अगर गरीब को देंगे तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन राजा को देंगे तो उसे खास फर्क नहीं पड़ेगा। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हर स्थिति में काम करे। फिर उन्होंने एक साधु से पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, समय सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं देगा। बीरबल को अभी भी सही उत्तर नहीं मिला था। वे सोचते सोचते रात के समय अपने घर पहुंचे। तभी उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? बीरबल ने पूरी बात बताई। उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर एक छोटी सी अंगूठी दी और कहा, इस पर एक वाक्य लिखवा दो जो अकबर की शर्त को पूरा कर सके। बीरबल के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने सोने की उस अंगूठी को लिया और सुनार के पास जाकर उस पर कुछ खुदवाया। बीरबल का उत्तर। अगली सुबह दरबार में सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती का हल निकाल लिया? बीरबल मुस्कुराए और एक छोटी सी अंगूठी अकबर को दी। अकबर ने ध्यान से देखा। उस पर कुछ लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने वाक्य पढ़ते ही गहरी सांस ली। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। बीरबल ने समझाया, जहां अपना, अगर कोई दुखी व्यक्ति इस अंगूठी को देखेगा और पढ़ेगा कि यह समय भी बीत जाएगा तो उसे उम्मीद मिलेगी और वह खुश हो जाएगा। उसे एहसास होगा कि दुख हमेशा नहीं रहेगा। और अगर कोई बहुत खुश व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो उसे यह एहसास होगा कि खुशी भी स्थायी नहीं होती
जिससे वह थोड़ा गंभीर और सावधान हो जाएगा। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सच में समय ही वह चीज है जो सबको प्रभावित करती है। यह उत्तर मेरी कल्पना से भी बढ़कर था। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, आज तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख हमेशा नहीं रहता और खुशी भी स्थायी नहीं होती। जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है, इसीलिए हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह समय भी बीत जाएगा। प्लांट। अकबर की सबसे मुश्किल चुनौती। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हाजिर जवाबी से भरी होती थीं। लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल को ऐसी चुनौती दे दी जिसने पूरे दरबार को हैरानी में डाल दिया। अकबर की कठिन चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक शरारती विचार आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है, तो आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी चुनौती रखता हूं जिसे हल करना नामुमकिन है। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, जहां अपना आप आदेश दें। अकबर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हें पूरे शहर के लोगों को गिनना होगा, लेकिन बिना किसी को सीधे गिने। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बिना गिने गिनती कैसे हो सकती है? यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मुझे एक दिन का समय दें। कल मैं आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर रख दूंगा। अकबर हंसे और बोले, देखते हैं इस बार तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करती है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने घर जाकर गहराई से सोचा। शहर के लोगों को बिना गिने गिनना है, यह तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगली सुबह वे पूरे शहर में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग रहते थे। अगर वे एक एक को गिनते तो महीनों लग जाते। फिर उन्हें एक शानदार तरकीब सूझी। बीरबल सीधा शहर के सबसे बड़े हलवाई के पास गए और बोले, आज पूरे शहर के लिए पकवान बनाओ और हर व्यक्ति को एक एक लड्डू मुफ्त दो। लेकिन हर व्यक्ति से कहो कि वे केवल एक ही लड्डू लें और बदले में एक दाना चावल डालें। हलवाई ने ऐसा ही किया। पूरे शहर में लड्डू बंटने लगे और हर व्यक्ति ने एक एक चावल का दाना बड़े पात्र में डाल दिया। शाम तक पात्र भर चुका था। बीरबल ने चावल के दाने गिने और फिर दरबार की ओर चल पड़े। अकबर का चौंकाने वाला जवाब। अगले दिन जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तो बीरबल, क्या तुमने बिना गिने लोगों की संख्या पता कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जी हां, मैंने पूरे शहर के लोगों को बिना सीधे गिने गिन लिया। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल ने एक बड़ी थैली राजा के सामने रखी जिसमें चावल के हजारों दाने थे। मैंने हर व्यक्ति को एक लड्डू दिया और बदले में एक चावल का दाना लिया। फिर चावल के दाने गिन लिए और यह रहा आपके शहर के लोगों की संख्या। अकबर ने यह सुनते ही ठहाका लगाया और ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम सच में सबसे चतुर व्यक्ति हो। यह तरीका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। शिक्षा। हर समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल को आसान बना सके। सीधा रास्ता हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी सोच बदलने की जरूरत होती है। एक दिन दरबार में बादशाह के अकबर बोस अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पड़ोसी ने मेरी सारी भेड़ें चुरा ली हैं और अब मुझसे कह रहा है कि वे उसकी हैं। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस आदमी को दरबार में लाया जाए जिसने भेड़ें चुराई हैं। कुछ ही देर में सैनिक उस किसान के पड़ोसी को पकड़ कर ले आए। अकबर ने पूछा, क्या तुमने इस किसान की भेड़ें चुराई हैं? आरोपी ने घबराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है, भेड़ें मेरी हैं। अब अकबर सोच में पड़ गए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। अचानक अकबर मुस्कुराए और बोले, इस मामले का हल सिर्फ बीरबल ही निकाल सकते हैं।
बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर अकबर से बोले, जहांपना, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपनी योजना पर काम करने चले गए। रात को उन्होंने एक अनोखी चाल चली। अगली सुबह जब सच्चाई सामने आई, सुबह होते ही पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। अकबर भी बड़ी उत्सुकता से बैठे थे। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, अब इस समस्या का हल निकालने का समय आ गया है। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और दरबार में एक मेन बड़ी सी खाली कोठरी लाने को कहा। फिर उन्होंने दोनों किसानों से कहा, इस कोठरी में उन भेड़ों को रखा गया है जिन्हें तुम दोनों अपना अपना बता रहे हो। अब मैं कोठरी खोलूंगा और देखते हैं कि भेड़ें किसकी ओर जाती हैं। फिर उन्होंने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़ें तेजी से बाहर आईं और सीधे गरीब किसान के पास जाकर खड़ी हो गईं। पूरा दरबार हैरान रह गया। असली मालिक सामने आ चुका था। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, हा हा हा, वाह बीरबल, ये तो कमाल का न्याय किया तुमने। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, भेड़ें अपने असली मालिक की आवाज और गंध पहचानती हैं। यही कारण था कि वे सीधे गरीब किसान के पास चली गईं। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। उन्होंने गरीब किसान को उसकी भेड़ें लौटा दीं और भेड़ चुराने वाले पड़ोसी को सजा दी। शिक्षा सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, वह खुद सामने आ जाती है। बुद्धिमानी और सही सोच से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। झूठ कितना भी बड़ा हो, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। दोस्तों, एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। वह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्ज बाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा। फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है? सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे। फिर उस महिला को स्याही की दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भरकर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो इस बात का इशारा कर रही थी कि वह आज कुछ नया सोच रहे हैं। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोल, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी लोग कान लगाए ये सुनने लगे कि आखिर इस बार अकबर कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। अकबर ने अपने सिंहासन से खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा कि एक आदमी एक ही समय में यहां दरबार और अपने घर पर भी मौजूद रह सकता है। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी हैरान हो गए। यह तो असंभव है। कोई भी इंसान एक साथ दो जगह कैसे हो सकता है। शायद इस बार बीरबल भी हार मान जाए। लेकिन हमेशा की तरह बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने शांति से अकबर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, जहांपना, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए और मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर तुम इस चुनौती में असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और दरबार से विदा लेकर अपने घर चले गए। बीरबल की अद्भुत योजना। घर पहुंचते ही बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। यह चुनौती इतनी आसान नहीं थी। कोई भी इंसान बिल एक समय में दो जगह मार नहीं हो सकता, लेकिन बीरबल जानते थे कि इस समस्या का हल बुद्धि और चतुराई से निकाला जा सकता है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर कोई व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता तो क्या उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं कराया जा सकता। यही सोचकर उन्होंने अपनी योजना बनाई। बीरबल ने अपने एक विशेष सेवक मास्ट को बुलाया और उसे एक खास आदेश दिया, कल सुबह जब दरबार लगेगा तुम मेरी जगह वहां जाओगे, लेकिन बिना बोले वहां बैठोगे और मैं अपने घर पर ही रहूंगा। सेवक ने सिर झुकाकर हामी भर ली। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद एक खास मंत्री को गुप्त रूप से यह बताया कि अगली सुबह क्या करना है। योजना पूरी तरह तैयार थी। अगली सुबह जब पूरा दरबार चौंक गया, अगली सुबह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और दरबार शुरू हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा और पूछा, कहाँ है बीरबल? क्या वह अपनी चुनौती भूल गए? इतना सुनते ही दरबार के कोने में बैठे बीरबल के सेवक वस ने उठकर झुककर सलाम किया। वह बिल्कुल बीरबल के जैसे कपड़े पहने हुए था और उसकी शक्ल भी काफी हद तक बीरबल से मिलती जुलती थी। अकबर थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती पूरी कर ली? उस सेवक ने कुछ नहीं कहा और बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसी समय दरबार के एक खास मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप मानते हैं कि यह बीरबल हैं तो इसका मतलब है कि वह दरबार में मौजूद हैं। लेकिन अगर बीरबल दरबार में हैं तो वह अपने घर में भी हो सकते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, अगर यह व्यक्ति बीरबल नहीं है तो इसका मतलब है बीरबल ने हमें पप्पू बनाया और बीरबल अपने घर पर हैं और दरबार में नहीं आए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि यह बीरबल हैं तो इसका मतलब है कि वह इस समय दरबार में भी मौजूद हैं और अपने घर पर भी। पूरा दरबार कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक अकबर जोर से हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने फिर से हमें बुद्धिमानी से मात दे दी। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि बीरबल को घर से बुलाया जाए। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने उनकी पीठ थपथपाई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। इसके बाद अकबर ने खुश होकर बीरबल को एक कीमती इनाम दिया और उनकी चतुराई की खूब प्रशंसा डाव की। कहानी से सीख, हर मुश्किल समस्या का हल चतुराई और समझदारी से निकाला जा सकता है। दिमाग का सही उपयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। सीधा रास्ता हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी चालाकी से भी जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहां पनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास।
तीसरे दरबारी ने कहा, जहां अपना दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहां अपना, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहां पनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहां इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला, सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए। फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमगीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहां पनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहां पनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल, साफ साफ बताओ। अकबर ने कहा, जहां पनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लुट गया, और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया। बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।